न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के फसल बर्बाद, कुमाऊं कमिश्नर ने दी आकलन के निर्देश। बारिश और ओलावृष्टि के फसल को काफी नुकसान झेलने को मिल रहा है और उसका आकलन करने के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कुमाऊं मंडल में हुई बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान के मामले को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी अधिकारियों को आकलन करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही बारिश के चलते सभी बंद सड़कों को खोलने और बिजली आपूर्ति की सूचना देकर आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा भारी बारिश के चलते कुमाऊं मंडल के जो भी डैमेज हुआ है उसको सुधारने का भी प्रयास जारी है। 3 और 4 अप्रैल को भी कुमाऊं मंडल की बारिश और ओलावृष्टि का एक पूर्वानुमान लिया जाने वाला है और कुमाऊं मंडल के गेहूं की फसल और उद्यान में भारी नुकसान हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि बारिश से बर्बाद फसलों का आकलन किया जाएगा और जिसके लिए तहसील की टीम, कृषि और उद्यान विभाग की टीम मिलाकर वह ज्वाइंट सर्वे करेगी और वह उसमें मुआवजा भी तय होगा और पीड़ित किसानों के जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। काश्तकारों ने कहा है कि किसान की तैयार फसल में भारी नुकसान झेलने को मिल रहा है और भारी बारिश का कहर हो गया है और इससे किसानों का मायूसी छा रही है। किसानों को लगता है कि उन्हें नुकसान भी भरपाई सरकार पूरा करना चाहिए और वह नहीं देगी। काश्तकारों के अनुसार तैयार फसल की बारिश और ओलावृष्टि होने से किसान वह भूखमरी का कगार पर आ गए हैं और गेहूं की फसल का ही सबसे बड़ा एक सहारा होता है। किसानों ने कहा है कि भगवान ने हमें भूखमरी की कगार पर लाकर छोड़ दिया है और इस हालत में परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में महंगाई काफी बढ़ती जा रही है और महंगाई की मार पड़ी है और उससे काश्तकारों के लिए परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल भरा हो जाता है। इमारतों के अंदर भरा धुआं, ऑक्सीजन शून्य, तापमान 400 डिग्री। कानपुर से बांस मंडी थी एक थोक कपड़ा बाजार में 48 घंटे बाद धगधग की आग की वजह से कॉम्प्लेक्स के अंदर धुआं भरा है और इससे ऑक्सीजन शून्य हो चुका है। इमारतों के अंदर का तापमान करीब 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। NDRF के जवान किसी तरह आग पर तो काफी हद तक काबू पा चुके हैं लेकिन इमारतों के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं और इससे आग पूरी तरह से शांत करने की समस्या हो रही है। NDRF की टीम का आग पर काबू पाने के लिए जुटी हुई है। JCP आनंद प्रकाश तिवारी के अनुसार 5 इमारतों के करीब 600 दुकानों के आग लगी थी और शनिवार को भी सुपर कॉम्प्लेक्स की 600 दुकानें चपेट में आ गई थी। इनमें NR कॉम्प्लेक्स और अकदूस कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ हिस्सों से लगातार धुआं उठता जा रहा था। यहाँ NDRF व अग्निशमन कर्मियों ने एक पहुंचकर संभव कर दिया हुआ है और ऐसे में दोबारा आग भड़कने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। NDRF के अधिकारियों ने JCP को आग बुझाने के आ रही समस्याओं के बारे में बताया और NDRF की टीम व अधिकारियों ने विनय कुमार से JCP को बताया है कि लगातार इमारतों के अंदर आग जलने और बंद दुकानों के अंदर कपड़े सुलगते नजर आ रहे हैं, उनके कारण काफी धुआं फैल रहा है। टीम को इमारत के अंदर जाकर शटरों को तोड़कर आग बुझानी होगी लेकिन अंदर ऑक्सीजन शून्य हो चुका है और बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर की इमारत के अंदर जाने का रिस्क नहीं उठाया जा सकता और अब कुछ जवानों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अंदर भेजा गया लेकिन तापमान करीब 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा और ऐसे में अधिकारियों ने इमारतों पर लगातार पानी की बौछार करके अंदर के तापमान को कम करने का प्रयास शुरू कर दिया है। NDRF के अधिकारियों ने अनुसार आग बुझने के बाद भी तापमान सामान्य होने के लिए 24 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा है और JCP के अनुसार इमारतों के आग के जर्जर हो चुकी है और इसमें स्लैब भी कहीं-कहीं गिर रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इमारतों के दोबारा इस्तेमाल पर होगा विचार। JCP के अनुसार आग बुझने के बाद इंजीनियरों के मदद से वह तकनीकी मुआयना करा जाएगा और रिपोर्ट्स के आधार पर ही इन टीमों के इमारतों की फिर से इस्तेमाल में ला जा सकता है और फायर अफसर ने विनोद कुमार पांड्या ने बताया है कि लगातार आग के चपेट में आमतौर पर तापमान 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और इस कारण अंदर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।
सिरफिरे ने चलती ट्रेन से लगाई आग और दहशत में बच्चे समेत बोगी से 3 कूदकर मौत। केरल के कोझिकोड में एक सिरफिरे ने चलती ट्रेन में दूसरे यात्रियों पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी और बोगी में अचानक भड़की आग देखकर 1 साल के बच्चे को लेकर वहां से महिला ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। पुलिस को पटरियों में उन दोनों के अलावा एक और शख्स की लाश मिली है और पुलिस ने मामला दर्ज कर एक शख्स की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें ट्रेन की बोगी में अचानक वह आगजनी को अंजाम दिया था। आगजनी को दौरान ट्रेन में सवार 9 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगजनी कर फरार हो गया है शख्स। पुलिस ने एजेंसी को बताया है कि इसका वह एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस में रविवार को 9:45 बजे हुई एक कोझिकोड के शहर के क्रॉस करने के बाद ट्रेन जैसे ही कोरापुझा रेलवे पहुंची तो उसका अज्ञात व्यक्ति ने दूसरे यात्रियों को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। इस आगजनी में 9 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं और घटना के अंजाम देने के बाद संदिग्ध आरोपी वहां से फरार है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।